एक ईएमआई मिस होते ही क्या आपका घर खतरे में आ जाता है, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा फाइनेंशियल झटका है। घर का सपना हर किसी का होता है, लेकिन उस सपने के साथ जुड़ी होती है एक जिम्मेदारी, हर महीने समय पर होम लोन की ईएमआई चुकाने की। अब जरा सोचिए, अगर किसी महीने आपकी ईएमआई मिस हो जाए तो क्या होगा? क्या बैंक तुरंत आपको डिफॉल्टर घोषित कर देगा? क्या आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा, या फिर आपका घर खतरे में आ जाएगा? सच यह है कि ईएमआई मिस होना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन इसे हल्के में लेना जरूर बड़ी गलती हो सकती है। सवाल है कि कैसे? तो चलिए आपको इस वीडियो में सब समझाते हैं। अक्सर ईएमआई मिस होने की वजह लापरवाही नहीं होती, कई बार अचानक आई परेशानी जैसे सैलरी में देरी, नौकरी में बदलाव या मेडिकल इमरजेंसी आपकी प्लानिंग को बिगाड़ देती है। ऐसे में घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी है कि आप सही जानकारी रखें। जैसे ही ईएमआई की तय तारीख निकलती है, बैंक आपके लोन अकाउंट को ओवरड्यू के रूप में मार्क कर देता है। शुरुआत आपको एसएमएस और ईमेल के जरिए रिमाइंडर मिलते हैं। अगर कुछ दिन तक भुगतान नहीं होता तो बैंक की कलेक्शन टीम आपसे संपर्क कर सकती है। इसके साथ ही आप पर लेट पेमेंट फीस या पेनल्टी इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। यह रकम शुरुआत में छोटी होती है, लेकिन समय के साथ बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा? जवाब है तुरंत नहीं। बैंक आमतौर पर 30 दिनों से ज्यादा की देरी होने पर ही क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करते हैं। यानी अगर आप महीने के अंदर ही ईएमआई भर देते हैं तो आपका स्कोर सुरक्षित बना रह सकता है, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो फिर नुकसान तय है। कई लोगों के मन में यह भी डर होता है कि क्या एक ईएमआई मिस होने पर बैंक उनका घर कब्जा कर सकता है। तो यहाँ राहत की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आरबीआई के नियमों के अनुसार जब तक आप लगातार 90 दिनों तक ईएमआई नहीं चुकाते हैं, तब तक आपका लोन एनपीए घोषित नहीं होता। घर पर कब्जा या कानूनी कार्रवाई तो उससे भी आगे की स्थिति है, जो कई नोटिस और लंबे समय से डिफॉल्ट के बाद ही आती है। तो अब सवाल है कि अगर आपकी ईएमआई मिस हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत एक्शन लें। बैंक से संपर्क करें और उन्हें अपनी स्थिति साफ साफ बताएं। अगर समस्या तकनीकी है जैसे ऑटो डेबिट फेल होना तो उसे तुरंत ठीक करें, और अगर आर्थिक परेशानी है तो जितनी जल्दी हो सके पैसे का इंतजाम कर ईएमआई और पेनाल्टी का भुगतान करें। याद रखिए, एक ईएमआई मिस होना सिर्फ एक चेतावनी है, कोई आपदा नहीं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे संभालते हैं। सही समय पर उठाया गया छोटा कदम आपको बड़े वित्तीय नुकसान से बचा सकता है। तो अब अगर आपका ईएमआई मिस हो जाए तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और सीधे बैंक के पास जाएं, बैंक से संपर्क करें और उनसे बातचीत कर समस्या की समाधान निकालने की कोशिश करें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।